कि आज की क्लास में वैसे सवाल की हम चर्चा करने वाले हैं सर जिसका नाम ही काफी है, क्योंकि अगर आपको इस बात को पता होगा कि लेंस सूत्र और दर्पण सूत्र आपके एग्जाम के लिए कितना ज्यादा इंपॉर्टेंट है सर, वो जितना बोल देंगे ना उतना कम पड़ जाएगा। शायद आप जहां पे पढ़ते होंगे ना, या फिर आपके दोस्त साथी जितना भी लोग होगा ना, आपको कोई चीज का सलाह दे चाहे ना दे, लेकिन आप एग्जाम सेंटर पे जाते होंगे तो आपको कहता होगा ना कि ये भाई दर्पण सूत्र और लेंस सूत्र पढ़ के जाना, ये दो चीज में एक ना एक आएगा, पक्का आएगा सर। अगर आपको दर्पण सूत्र फर्स्ट सीटिंग में आया है तो सेकेंड सीटिंग में लेंस सूत्र पक्का आएगा। तो दर्पण सूत्र और लेंस सूत्र ये दो ऐसा क्वेश्चन है ना जो आपके एग्जाम में प्रत्येक साल मामला फंसता है सर। कहता है ना कि पुष्पाराज साले झुकेंगे नहीं रे, तो इसी प्रकार से इस सवाल का कहना है कि कोई ऐसा साल नहीं है जो हम आपके एग्जाम में आएंगे नहीं। यानी कहने का सेंस है सर कि ये प्रत्येक साल आपके बोर्ड एग्जाम में एकदम फंसने वाला कंडीशन है। ठीक है सर, चलिए आज की क्लास को हम लोग करते हैं शुरुआत सर, क्योंकि देखो ये आपके दिमाग में ना ही बड़ा ही टेंशन वाला चीज है सर, लेकिन इसको हम लोग ना चुटकियों में सोल्व करेंगे। हाँ ठीक है, एकदम कैसे करेंगे, चुटकियों में करेंगे। और इस क्लास को देखने के बाद ना सर आपका दिल और दिमाग दोनों कहेगा गदागद हो गए। हाँ चलिए आइएगा सर, हम लोग क्लास को करते हैं शुरुआत। इससे पहले कि जो भी लोग चैनल पे पहली बार आए थे, शिद्दत से, प्यार से, मोहब्बत से सब्सक्राइब कर देना, और बाकी अगर अच्छा लगेगा ना तो पड़ोसी वाला दोस्तों के पास भी शेयर कर देना। ठीक है सर, आना, इसी बहाने उसका भी भला हो जाएगा। अब इस बात को सोचना है सबसे पहले कि अगर आपको बोलेगा लेंस सूत्र, क्या बोलेगा सर, लेंस सूत्र, तो लेंस सूत्र होता है 1/f बराबर 1/v माइनस 1/u। अगर आपसे बोलेगा सर ये दर्पण सूत्र, तो दर्पण सूत्र कौन पढ़ाएगा रे मास्टर, तो दर्पण सूत्र भी हम ही पढ़ाएंगे सर। 1/f बराबर 1/v प्लस 1/u होता है, ये होता है दर्पण सूत्र, ये होता है लेंस सूत्र। लेकिन मैं आपसे कहना चाहता हूं ना भैया कि आपके लिए हमने दर्पण सूत्र पढ़ा रखा है, तो उसका लिंक कहां से मिलेगा, तो उसका लिंक ना दर्पण सूत्र वाले फॉर्मूला प्रूफ का ना जो हमने वीडियो बनाया है उसका लिंक ना इस वीडियो के डिस्क्रिप्शन में मिलेगा। तो ये वीडियो के डिस्क्रिप्शन में उसका लिंक दिया हुआ है, वहां से जाइए और सारे क्लासेस को कर दीजिए धुआं, तभी तो रिजल्ट अब की बार फिर से ज्वालामुखी की तरह फटेगा सर। और एक बात और है सर कि अभी आपके पास एग्जाम के लिए टाइम नहीं है सर, तो आप वैसे चीज को पढ़िए जो आपके एग्जाम के लिए एकदम इंपॉर्टेंट है सर, इंपॉर्टेंट नहीं एकदम इंपॉर्टेंट है। ठीक है, चलो आना सर क्या कहता है, थोड़ी सी हम लोग गौर करते हैं सवाल की तरफ। कहता है क्या कि लेंस सूत्र 1/f बराबर 1/v माइनस 1/u। ठीक है, जहां पे जो f है ना वो आपको है फोकस दूरी, जहां v जो है ना वो आपको है प्रतिबिंब की दूरी, जहां u जो है ना सर वो आपको क्या है, वस्तु की दूरी। चलो आना, अब यहां पे देखिएगा आपको कहेगा कि लेंस सूत्र सिद्ध करिए। कभी बोलेगा आपको उत्तल लेंस में सिद्ध करिए, या फिर आपको बोलेगा सर कि अवतल लेंस में सिद्ध करिए। ये भी बड़ा माइनर बात है सर, ये भी बहुत बड़ी बात है सर। ठीक है, अगर आपके सवाल में आ गया कि लेंस सूत्र सिद्ध करिए उत्तल लेंस में, तो आपको उत्तल लेंस में सिद्ध करना है। अगर आपको बोल देगा कि लेंस सूत्र सिद्ध करिए अवतल लेंस में, तो आपको अवतल लेंस में करना है। लेकिन अगर आपको सिर्फ और सिर्फ बोल देगा कि लेंस सूत्र सिद्ध करिए, तो आपको अगर उत्तल लेंस में आता है तो आप उत्तल लेंस में कीजिएगा, अवतल लेंस में आता है तो आपको अवतल लेंस में कीजिएगा। ठीक है, लेकिन हम तो भाई नू एकदम उत्तल लेंस में फोड़ने वाले हैं, इसके बाद अवतल लेंस में भी फोड़ देंगे, इसी क्लास में मैं आपको भी बता दूंगा। ठीक है सर, चलो आना क्या कहता है, थोड़ी सी गौर करना, शिद्दत से, प्यार से, मोहब्बत से सर। कहता है ना कि आपके सामने हम एक उत्तल लेंस लिए हैं। क्या लिए हैं, उत्तल लेंस, दिखाई दे रहा है ना, हाँ आना, एक उत्तल लेंस है सर। और ये जो आपको लाइन जो दिखाई दे रहा है ना, देखो ये वाला लाइन, तुमको ये वाला जो लाइन दिखाई दे रहा है ना, उसको हम लोग कहते हैं प्रधान अक्ष। क्या कहते हैं, प्रधान अक्ष। प्रधान अक्ष बोले तो प्रिंसिपल एक्सिस कहते हैं। ठीक है, आना, और यहां पे आपको जो दिखाई दे रहा है ना सर, इसको हम लोग कहते हैं प्रकाशीय बिंदु। प्रकाशीय बिंदु बोले ना तो सर ऑप्टिकल सेंटर। ठीक है, चलो अब यहां पे देखना कि ये वाला जो आपको है ना सर वो 2f है। क्या है सर, ये आपको क्या है, f डैश है। ठीक है, आना, ये वाला आपको क्या है, f डैश है, ये वाला आपको 2f डैश है। ठीक है, ये क्या है, आपको 2f डैश है। ठीक है, अब देखना ये आपको f है, ये क्या हमारा है, 2f है, क्योंकि लेंस में हमारा दो फोकस होते हैं, और जब दो फोकस तो दो वक्रता केंद्र भी होते हैं। ठीक है, चलो आना, अब आपको हम यहां पे क्या किए हैं कि ये वाला f और ये वाला 2f के बीच ना हम कोई एक वस्तु AB लिए हैं। कहां पे रखे हैं वस्तु, तो एक उत्तल लेंस है और वो उत्तल लेंस में f डैश और 2f डैश के बीच हम एक वस्तु को रखेंगे जिसका नाम क्या है, AB है। तो AB एक वस्तु है। अब सोचना कि वस्तु से हम यहां पे वो
रे को, किरण को पास किए। जब वो किरण को पास किए सर, तो यहां से वो किरण क्या हो गया, विचलित हो गया। विचलित होने के बाद वो फोकस से निकल गया, फोकस से निकल गया इस प्रकार से। फिर हमने यहां से एक और किरण दिया जो आपको प्रकाशीय केंद्र से निकला यहां से, और जहां पे दोनों एक दूसरे से इंटरसेक्ट किया, जहां पे दोनों एक दूसरे से इंटरसेक्ट किया सर, कटा, वहीं पे क्या बनाया, प्रतिबिंब बनाया। तो अब सोचना कि ए बी जो है वो हमारा वस्तु है, और ए डैश बी डैश, ए डैश बी डैश जो हमारा वो क्या, प्रतिबिंब है। ठीक है सर, थोड़ी सी मेरी तबियत जो है सर वो थोड़ा सा ठीक ठाक नहीं है, इसलिए आप लोग की क्लास में सर वो कमी हो रहा है। ठीक है, हमने जितना वादा किया सर, थोड़ी सी उस क्लास को पीछे में जा रहा हूं वादे से, लेकिन सर आज भर थोड़ी सी दिक्कत हुआ क्योंकि तबियत में थोड़ा सा सुधार हो गया है। ठीक है, चलो आना। अब यहां पे देखना है आपको, शिद्दत से, प्यार से, मोहब्बत से देखना है कि ये हमारा क्या है। यहां पे देखो, अच्छा अब ये देखो ये हमारा क्या है, इस देखो ये वाला, यहां से हमने एक लाइन को ड्रॉ किया सर। ठीक है, यहां से हमने क्या किया, लाइन को ड्रॉ किया, लेकिन आपको इस बात को समझना होगा कि यहां से ये वाला, यहां की दूरी कहां से, ये वाला यहां से, ये वाला यहां से, यहां की दूरी देखो, यहां से यहां की दूरी कौन दूरी कहलाएगा, फोकस दूरी कहलाएगा। लेकिन यह बात आपको पता होनी चाहिए कि प्रकाशीय केंद्र से इधर का दूरी जितना भी होगा वो सारा का सारा क्या होगा सर, ये पॉजिटिव होगा। कैसा होगा, पॉजिटिव होगा। हमने क्या बोला है, क्योंकि उत्तल लेंस की जो फोकस होती है वो धनात्मक होती है, और इसीलिए उत्तल लेंस की क्षमता भी जो होता है वो धनात्मक होता है। ठीक है, आना। तो यहां से इधर का जितना भी दूरी रहेगा वो सारा का सारा क्या रहेगा, पॉजिटिव रहेगा। अब सोचना इस बात को कि यहीं से तो इधर हमारा ये भी है, प्रतिबिंब की भी दूरी है, आना। तो अब देखो सर ये हमारा क्या हो गया, प्रतिबिंब की दूरी हो गया सर। अब सोचो कि हमारा यहां से यहां ये वाला हमारा प्रतिबिंब बनाया है, तो ये यहां से यहां हमारा क्या हो गया, प्रतिबिंब की दूरी हो गया। तो प्रतिबिंब की दूरी को हम लोग क्या लिखते हैं, भी लिखते हैं। प्रतिबिंब की दूरी को हम लोग क्या जिससे लिखते हैं, भी से लिखते हैं। लेकिन आप बताइएगा कि इधर से इधर का दूरी है, इसका मतलब ये भी क्या होगा, पॉजिटिव होगा। लेकिन एक बात को आप बताइएगा सर कि यहां से कहां गया, यहां से ये वाला, अब देखो ये क्या है सर, ये हमारा क्या है, वस्तु है। देखो ये हमारा क्या है, ये हमारा देखो ये वाला हमारा क्या है, वस्तु है। तो ये वाला वस्तु की दूरी हो गया यहां से यहां। अब सोचो ये यहां से यहां क्या हो गया, वस्तु की दूरी हो गया, लेकिन ये प्रकाशीय केंद्र से इधर का दूरी पॉजिटिव, और ये प्रकाशीय केंद्र से इधर का दूरी जो होगा वो क्या होगा, निगेटिव होगा। यानी कहने का सेंस है कि वस्तु का दूरी क्या होगा, माइनस में होगा। हमने क्या बोला कि वस्तु का दूरी कैसे होगा, माइनस में होगा। आना, मतलब इधर से दूरी, इधर से यहां से, ये यहां से इधर का दूरी जितना भी होगा वो निगेटिव होगा, और यहां से इधर का दूरी जितना भी होगा वो कैसा होगा, पॉजिटिव होगा। ठीक है, यहां तक कोई प्रॉब्लम, यहां तक कोई समस्या। अब आपको क्या लिखना है सर कि माना कि ए बी एक क्या है, वस्तु है जिसका प्रतिबिंब है। अब सोचो यहां पे हम एक वस्तु है जिसको कहां पे रखे, तो एफ डैश और 2f डैश के बीच रखे। एक वस्तु को एफ डैश और 2f डैश के बीच रखे, जिसका प्रतिबिंब लेंस के वो साइड कहां पे बनाया, तो 2f के आगे बनाया। ये वाला 2f है तो उसके आगे बनाया। इसी चीज को हम लोग भाषा में लिखेंगे। ठीक है, अपने भाषा में लिखेंगे सर। ठीक है, क्योंकि ये प्रूफ करने वाला सवाल है तो आपको सब कुछ लिखना पड़ेगा। बस मैं जैसे जैसे करता हूं वैसे वैसे करते जाना, कहीं पे कोई दिक्कत होने वाला नहीं है सर। कहता है क्या, थोड़ी सी गौर करना। माना कि हमने क्या लिखा सर कि माना कि मैंने क्या लिखा है सर कि माना कि कोई वस्तु ए बी, माना कि कोई वस्तु ए बी जो 2f और f के बीच रखा गया, f डैश के बीच रखा गया, मतलब ये 2f डैश और f डैश के बीच रखा गया। ठीक है, रखा गया, जिसका प्रतिबिंब लेंस के दूसरी ओर, अब सोचो ये लेंस है, लेंस के दूसरी ओर 2f के आगे बनाता है। इतना लिखने के बाद इसको क्या कर देना है सर, इतना लिखने के बाद ना इसको क्या कर देना है, आपको इसको घेर देना है। ठीक है सर, इसको घेरना नहीं है, आपको नहीं घेरना है, क्योंकि सर आप जो के तो रहने दीजिएगा। ठीक है, चलो आना, ये थोड़ी सी सर ये घेराएगा नहीं। ठीक है, क्योंकि हमने इसको आगे पीछे लिख दिया। ठीक है, आना, इसको हमने क्या कर दिया सर, ये आगे पीछे लिख दिया। ठीक है, लेकिन इसको हम लोग छोटा कर देते हैं। ठीक है, चलो आ जाना। अब सोचो यहां तक कोई प्रॉब्लम नहीं ना है सर। अब क्या करना है, अब थोड़ी सी देखना सर, शिद्दत से देखना, प्यार से देखना, मोहब्बत से देखना। अब इसको नीचे चलना है, अब इसका क्या करना है, नीचे चलना है आपको। ठीक है, अब क्या करिएगा, इसको थोड़ा सा घेर दीजिएगा और आपको नीचे से चलना है। अब यहां पे देखिएगा थोड़ा सा, अब हम लोग क्या करते हैं ना कि हमको सिद्ध क्या करना है सर, तो आपको पता है कि आपको सिद्ध क्या करना है, सिद्ध करना 1/f बराबर 1/v माइनस 1/u, यू भी आप लिख दीजिएगा। ठीक है, अब देखो यहां पे, अच्छा मैं आपको अगर बताऊं सर एक बात, थोड़ी सी गौर करना कि अच्छा यहां पे एक त्रिभुज नहीं है, ABO, देखो ये वाला त्रिभुज नहीं है,
ये वाला त्रिभुज नहीं है, ए ओ बी एक त्रिभुज है, और इसी प्रकार से एक त्रिभुज ये भी है सर, एक त्रिभुज ये भी है सर। देखो यहाँ पे ये वाला पूरा है या नहीं है या नहीं है, ए डैश बी डैश ओ ये वाला भी एगो पूरा त्रिभुज है, और इसी प्रकार से ये वाला हमारा ए बी ओ भी एगो त्रिभुज है, ठीक है। तो दोनों त्रिभुज में हम लोग चलेंगे, ठीक है, दोनों त्रिभुज में पहले चलेंगे। किसमें किसमें पहले चलेंगे हम सर, किसमें हम पहले किसमें चलेंगे, त्रिभुज, त्रिभुज किसमें चलेंगे, त्रिभुज ए ओ सॉरी ये, या फिर लिखो ओ ए बी, क्या लिखो सर, ओ ए बी भी लिख सकते हो या फिर ए ओ बी भी लिख सकते हो, ठीक है, ए ओ बी लिखो ना, कोई दिक्कत नहीं है, ए ओ बी तथा त्रिभुज किसमें ए डैश ओ बी डैश, ए डैश ए त्रिभुज ए डैश ओ बी डैश, ठीक है, ए डैश ओ बी डैश, मतलब ये वाला देखो यहाँ से यहाँ ये वाला पूरा, ठीक है, आना ये वाला त्रिभुज की मैंने बात किया, ठीक है। अब फिर देखो हमने ये त्रिभुज की बात किया, ठीक है सर। अब देखना इस बात को आप थोड़ी सी समझना शिद्दत से, बी डैश। अब इस बात को आपको समझना है सर कि ये वाला 90 डिग्री है यहाँ पे, इसी प्रकार से ये वाला 90 डिग्री है, एस या नो, क्या ये वाला कोण ए 90 डिग्री है, इसी प्रकार से ये वाला कोण 90 डिग्री है, तो इसको हम लोग क्या लिखेंगे, कोण ओ ए बी बराबर, यहां पे देखना ओ ए डैश बी डैश, कोण ओ ए डैश बी डैश, ये भी कितना है सर, ये 90 डिग्री है, ये दोनों का दोनों कोण कितना है, 90 डिग्री है, एस या नो। देखो ए यहां पे देखो ये वाला कोण और ये वाला कोण 90 डिग्री है, तो देखने से पता चल रहा है, ठीक है। अब यहां पे देखना एक बात को देखना कि देखो ये वाला कोण और ये वाला कोण दोनों क्या सम्मुख कोण से उल्टा वर्टिकल या अपोजिट एंगल से इक्वल होगा या नहीं होगा, ये देखो सर ये वाला कोण, तो ऐसे केस में ये वाला जो कोण होता है ना, इस कोण का क्या होता है, इक्वल होता है, और ये वाला कोण जो होता है ना सर, ये वाला कोण का क्या होता है, इक्वल होता है, किससे, शीर्षाभिमुख कोण से, या फिर हम लोग इसको कहते हैं सम्मुख कोण, ठीक है। आना तो क्या ये वाला कोण यानी ए ओ बी, कोण ए ओ बी बराबर कोण ए डैश ओ बी डैश, ए डैश ओ बी डैश इक्वल है किससे, सम्मुख कोण से, किससे, सम्मुख कोण, या फिर आप शीर्षाभिमुख कोण भी लिख सकते हैं, ठीक है, सम्मुख, सम्मुख, ठीक है। आना सर ये सम्मुख, ठीक है, आना सम्मुख कोण से, ठीक है, सम्मुख कोण से, ठीक है, किससे, सम्मुख कोण से, ठीक है, सम्मुख कोण से। अब यहां पे देखना, जब सर ये वाला हमारा, जब इतना आप समझ गए होंगे तो इसके बाद कुछ और आप समझ लीजिए, ठीक है। जब आप इतना समझ लिए सर तो कुछ और भी आप समझ लीजिए, ठीक है, आना, क्योंकि आपके समझदारी के लिए ही ये है, ठीक है। अब देखो यहां तक कोई दिक्कत नहीं है सर। अब इस बात को सोचना, क्या ट्रायंगल ए ओ बी क्या सर्वांशम होगा, किसका, ट्रायंगल ए डैश ओ बी डैश का, किससे, ए से, किससे, ए से, एस या नो, ये एंगल से क्या ये शीर्षा मतलब सर्वांशम होगा या नहीं होगा सर, आप थोड़ी सी शिद्दत से बताइएगा, प्यार से बताइएगा, मोहब्बत से बताइएगा। देखो ये वाला त्रिभुज और ये वाला त्रिभुज, ये पूरा वाला त्रिभुज में क्या ये हमारा दोनों बराबर हो गया, इसका मतलब ये सर्वांशम हो गया। अब थोड़ी सी सर शिद्दत से, प्यार से, मोहब्बत से हम लोग ऊपर आते हैं, ठीक है। आप थोड़ी सी ऊपर लिखने की कोशिश कीजिएगा सर, मैं आपको ऊपर ही लिख दे रहा हूं, ठीक है। अब सोचना, तो अब सोचो ये जब ये त्रिभुज सर्वांशम एक दूसरे का, तो इसका भुजा भी क्या होगा सर, अब इसका भुजा का अनुपात कर देंगे। जब ये ए से सर्वांशम है तो क्या ये ए बी भुजा, ये वाला ए डैश बी डैश भुजा का ए बी भुजा, और ये क्या ए डैश बी डैश भुजा, एस या नो, फिर इसके बाद ये ओ एफ, देखो ये वाला ओ एफ और ये वाला ओ ए डैश एफ, ये वाला ओ एफ सॉरी ये ओ ए, यहाँ से यहाँ ये ओ ए, और यहाँ वाला ये क्या ओ ए डैश एस या नो, एस या नो। शिद्दत से आप देखना, थोड़ा सा प्यार से देखना, समझ में आ जाएगा। यहाँ पे देखो ये क्या, ये ए बी, देखो ये ए बी बट्टा ए डैश बी, इसका मतलब फिर ये ओ ए, अब बट्टा में क्या हो जाएगा सर, ये ओ ए डैश, एस या नो। अब इस बात को आप देखिएगा थोड़ा सा शिद्दत से, ये ए बी, अब बट्टा में क्या है सर, ये ए डैश बी डैश, ठीक है, बराबर ये ओ ए क्या है, यहाँ से यहाँ ये ओ ए क्या है, तो यहाँ से यहाँ ये ओ ए जो है सर वो हमारा वस्तु की दूरी है, यानी माइनस भी,
आना, माइनस यू, सॉरी कितना, वस्तु की दूरी माइनस यू आना, और यहां से हमें क्या है, ये ओ ए डैश, ओ ए डैश, यहाँ से ओ ए डैश, मतलब ये यहाँ से यहाँ ये पूरा क्या है, यहाँ से यहाँ ये पूरा भी है, और भी कैसा है सर, ये पॉजिटिव है। आप इसको समीकरण क्या बोलिएगा, आप इसको समीकरण 1 बोल दीजिए, ठीक है। इसको आप समीकरण क्या बोल दीजिए, समीकरण 1 आप बोल दीजिए इसको, ठीक है। यहां तक कोई दिक्कत, कोई समस्या, कोई परेशानी है तो बता दो बाबा, आपकी सारे परेशानी पे मैं कर दूंगा खुल के बात सर, हमेशा के लिए परेशानी खत्म हो जाएगा, ठीक है। अब क्या करना है, थोड़ी सी गौर करना सर। अब देखो क्या करेंगे, अब हम चलेंगे अगला त्रिभुज में, किस में चलेंगे, अब चलेंगे लिखना यहां पे, अब नीचे में लिखना 9। अब हम लोग चलेंगे त्रिभुज किसमें, त्रिभुज किसमें, त्रिभुज किसमें, त्रिभुज ओ एम एफ, त्रिभुज ओ एम एफ, फिगर रहेगा तब ना, त्रिभुज ओ, देखो इधर ओ एम एफ, ये वाला था, इधर आ जाओ, इधर आ जाओ, देखो ओ, अरे भाई तुमको हम इधर किए हैं सर, ये ओ एम एफ, ये वाला त्रिभुज देखो, ये वाला त्रिभुज देखो, ये वाला त्रिभुज, और आप ये वाला त्रिभुज देखो, ठीक है। आप ये दोनों त्रिभुज देखो, एस या नो, कौन कौन त्रिभुज देखना है, तो ये वाला ओ एम एफ, और कितना, आप ऐसे बोल सकते हो एफ ए डैश बी डैश, ठीक है, एफ ए डैश बी डैश, एफ ए डैश बी डैश, या फिर ए डैश बी डैश एफ, ठीक है, ओ एम एफ और ए डैश बी डैश एफ, ऐसे भी आप बोल सकते हो, ठीक है। चलो अब थोड़ा सा मैं इधर आता हूं सर, मैंने क्या बोला है, त्रिभुज, क्या मैंने लिखा है, त्रिभुज, त्रिभुज ओ एम एफ, ओ एम एफ है ना, ओ एम एफ, फिर क्या लिखेंगे, ए डैश बी डैश एफ, ए डैश बी डैश एफ, एवं एवं ए डैश बी डैश, इसके बाद कितना एफ, ठीक है। अब सोचना थोड़ी सी सर, शिद्दत से सोचना, अब इधर आ जाओ। अच्छा इस बात को आप जरा सोचिएगा शिद्दत से, क्या ये वाला कोण 90 होगा, एस या नो, ये कोण 90 होगा, इसी प्रकार से ये वाला भी कोण 90 है, एस या नो, ये वाला त्रिभुज और ये वाला त्रिभुज में ये कोण 90 और ये वाला कोण 90, एस या नो, कोई परेशानी नहीं ना सर। तो हमारा कोण कितना, एफ ओ एम, कोण एफ ओ एम कितना, कोण एफ ओ एम बराबर कोण कितना, कोण कितना, कोण कितना, एफ ए डैश बी डैश, ये भी 90 है, एफ ए डैश बी डैश, एफ ए डैश बी डैश, एफ ए डैश बी डैश, एफ ए डैश बी डैश बराबर कितना, 90 डिग्री। इसी प्रकार से सर आप इस बात को समझिएगा कि क्या ये भी समूह कोण से इक्वल होगा या नहीं होगा, ये भी समूह कोण से, ये वाला कोण है वो वाला कोण का इक्वल हो जाएगा, तो ये भी समूह कोण से क्या उल्टा इक्वल हो जाएगा सर, कोण कितना, एम एफ ओ, एम एफ ओ, एम एफ ओ, एम एफ ओ बराबर कितना, कोण ए डैश एफ और कितना बी डैश, किससे इक्वल है, तो ये आपको सर ये समूह कोण से इक्वल है, किससे, समूह कोण से, किससे, समूह कोण से। इसका सेंस क्या है कि इसका मतलब ये दोनों त्रिभुज क्या हो जाएगा, सर्वांशम हो जाएगा, यानी त्रिभुज ओ एम एफ सर्वांशम हो जाएगा त्रिभुज ए डैश बी डैश एफ का, किससे, ए से, जब ए से इक्वल सर्वांशम हो जाएगा सर, तो अब देखना आप यहाँ पे शिद्दत से, आप शिद्दत से देखना सर, प्यार से देखना, मोहब्बत से देखना, कैसे देखो। अच्छा ये वाला दूरी, ये वाला यहां से यहां ओ एम, क्या ये ए बी का इक्वल होगा या नहीं होगा, क्या ये वाला ओ एम, क्या ये ए बी का इक्वल होगा या नहीं होगा, क्या ये वाला ओ एम, क्या ये वाला ओ एम जो है, क्या ये ए बी का इक्वल होगा या नहीं होगा, एस या नो, क्या ये ओ एम जो है वो ए बी का इक्वल होगा या नहीं होगा, क्या ये ओ एम जो है वो ए बी का इक्वल होगा या नहीं होगा। कहिएगा सर ये क्यों इक्वल होगा, ये जो ओ एम है, ये जब ये वाला जो ए बी है वो ओ एम का क्यों इक्वल होगा, क्योंकि ये जो हमारा यहाँ से यहाँ ये जो ओ एफ है, सॉरी ये यहाँ से यहाँ जो ओ ए है, यहाँ से यहाँ देखो ये वाला और ये वाला, क्या एक दोनों एक दूसरे का पैरेलल है या नहीं है, है ना। इसका मतलब क्या है कि ये ओ ए पैरेलल बी एम, ओ ए पैरेलल बी एम किससे, तो ये है सर ये ओ ए पैरेलल बी एम, ओ ए पैरेलल बी एम से ये दोनों इक्वल हो गया।
अब जरा आना सर, अब जरा आना कि क्या इसमें हम लिख सकते हैं, क्या इसमें हम लिख सकते हैं ओ एम बट्टा ए डैश बी डैश, ये ओ एम बट्टा ए डैश बी डैश लिख सकते हैं, ये ओ एम बट्टा ए डैश बी डैश लिख सकते हैं। क्या लिखेंगे सर, ये ओ एम बट्टा ए डैश बी डैश, ये ओ एम बट्टा ए डैश बी डैश बराबर ओ एम बट्टा ए डैश बी डैश बराबर, क्या यहाँ से यहाँ ये लिख सकते हैं, ये ओ एफ एस एन ओ, क्या लिख सकते हैं ओ एफ और बट्टा में क्या ओ एफ, यहाँ से यहाँ लिखेंगे ओ एफ और क्या ए डैश एफ, ओ एफ और ए डैश एफ, ये ओ एफ और ए डैश एफ, ए डैश एफ, ए डैश एफ। अब आप जरा बताइएगा सर जी, अब आप जरा बताइएगा सर जी कि हमें लिखे हैं ओ एफ बट्टा में ओ डैश एफ, क्या आप इसको, क्या आप हमें इतना लिखे हैं ए डैश एफ, क्या इतना को लिखने के लिए, क्या ये इतना को लिखने के लिए ये पूरा में से इतना को माइनस कर देंगे, क्या ये इतना को लिखने के लिए ये पूरा में से इतना को माइनस कर देंगे, क्या ये इतना को लिखने के लिए ये पूरा में से इतना को माइनस कर देंगे, यानी ये क्या है सर, ये एफ के बदले क्या लिखेंगे, तो क्या ये हम लिख सकते हैं, यहीं पे लिख देते हैं, क्या ये एफ के बदले, ये सॉरी ए डैश एफ, ये ए डैश एफ के बदले लिख सकते हैं ये पूरा, रुक जाओ कटेगा नहीं कटेगा, रुको आ जाना, छोड़ो आ जाओ ना, क्या ये ए डैश एफ के बदले लिख सकते हैं, क्या ये पूरा ए डैश ओ को ए डैश ओ में माइनस कर देंगे, किसको ओ एफ को, एस या नो माइनस कर देंगे ओ एफ को, ये इतना को, सिर्फ इतना को लिखने के लिए ये पूरा में से इतना को माइनस कर देंगे, तो ए डैश एफ के लिखने के लिए हम इतना कर देंगे, क्या कर देंगे सर इसको थोड़ा सा, अब यहां से इसको क्या कर देंगे, रुक जाओ, तेरी आंखों में मेरा चेहरा दिखता है, तेरी सांसों में मेरा सांस चलता है, कहाँ गया रे भाई, तो मिटा ही नहीं रहा है सर जी, चलो भाई छोड़ो रहने दो, चलो आ जाना सर, थोड़ी सी शिद्दत से आ जाओ, इसको ऐसे ही मिटा देते हैं, ये पता नहीं क्या हो गया सर जी, इसको मत लिखना ठीक है, आ जाओ इसको मत लिखना तुम लोग, ठीक है, ऐसा नहीं कि इसको लिख लेना, ठीक है। चलो अब यहाँ देखना, तो क्या इतना को लिखने के लिए पूरा में से इतना को माइनस कर देंगे, हम लोग इधर आते हैं, तो क्या अब सोचना सर इस बात को थोड़ा सा, ये ओ एम, अच्छा ये ओ एम किसके इक्वल है, ये ओ एम किसका इक्वल है, ए बी का इक्वल है, तो इसको लिखेंगे ए बी बट्टा में ए डैश बी डैश आना इक्वल टू, ये ओ एफ, हमें ओ एफ को ओ एफ में ही रहने देना, ओ एफ को ओ एफ में रहने देना, लेकिन क्या ये ए डैश एफ को, क्या ये ए डैश एफ को लिखने के लिए ये पूरा में ओ डैश ए में माइनस कर देंगे ओ एफ को, ओ डैश ए में, ओ डैश ए में माइनस कर देंगे ओ एफ को, एस या नो, क्या ये एफ ए डैश एफ को लिखने के लिए ए डैश एफ, देखो ए डैश एफ को लिखने के लिए ए डैश ओ माइनस कर देंगे ओ एफ, मतलब ये पूरा में से इतना को माइनस कर देंगे। आप जरा बताना सर कि ये हमारा ए डैश ओ क्या है, अब देखना ये ए डैश ओ क्या है, ए डैश ओ क्या है, ये पूरा ए डैश ओ क्या है, तो हमारा प्रतिबिंब है भी है, आ जाना थोड़ा सा इधर आ जाना सर, अब इधर आ जाना, ये ए बी, अब बट्टा में क्या है सर, ये ए डैश बी डैश बराबर, ये ओ एफ क्या है, तो ओ एफ हमारा एफ है सर, आना ये ओ एफ हमारा क्या है, तो एफ है हमारा फोकस दूरी है, ठीक है। अब देखना ये हमारा ओ डैश ए क्या है, तो ये भी था, ये क्या था, ये प्रतिबिंब की दूरी है, ये हमारा क्या प्रतिबिंब की दूरी है माइनस, ये ओ एफ क्या है, तो ये फोकस दूरी है, थोड़ा सा शिद्दत से सोचना, मैं आपको वो तरफ ले जाता हूँ, ठीक है, हाँ ना, देखो यहाँ से आप दे जरा, यहाँ से देखो आप, क्या ये ओ ए डैश ओ, ए डैश ओ ये पूरा हमारा प्रतिबिंब की दूरी है, प्लस भी हो जाएगा, ये ओ एफ यहाँ से हमारा क्या सर, ये हमारा फोकस दूरी, हमने एफ लिख दिया, ठीक है। अब जरा आप आना सर थोड़ी सी शिद्दत से, प्यार से, मोहब्बत से, क्या आप इसको घेर दीजिए थोड़ा सा, ठीक है, आना जब आप इसको घेर दीजिएगा ना सर, मैं देखो सर, मैं कोई चीज़ भी आपको थोड़ा सा मैं टाइम लेता हूँ, ठीक है, लेकिन बड़ा ही शिद्दत से और प्यार से, मोहब्बत से आपको मैं समझा दूंगा सर, आना इसको आप समीकरण 2 बोल दीजिए। क्या आप अगर समीकरण 1, आप अगर समीकरण 1 एवं 2 से, समीकरण 1 एवं
समीकरण 2 से। आप समीकरण 1 और समीकरण 2 को देखिए, समीकरण 1 और समीकरण 2 को देखिए तो दोनों का LHS क्या होगा, बराबर हो जाएगा। समीकरण 1 और समीकरण 2 को देखिएगा तो दोनों का LHS क्या हो जाएगा, बराबर हो जाएगा। आप यहां से देखिएगा आना, इसका LHS देखो, ये वाला और ये वाला क्या है, बराबर है, तो RHS क्या हो जाएगा, बराबर हो जाएगा सर। यानी RHS में इधर कितना है तो -u/v, -u/v बराबर कितना है, ये f बट्टा कितना, v - f। अब सोचो, आप इसे क्या कर दो, क्रॉस मल्टीप्लीकेशन कर दो, इसको गुना इसके साथ, इसको गुना इसके साथ, तो ये -u से गुना कर दो v - f में, और इसको गुना कर दो तो हो जाएगा vf। इसको गुना कर दो तो हो जाएगा -uv, इसको गुना करोगे सर तो ये माइनस गुने माइनस हो जाएगा प्लस कितना, uf। कितना हो जाएगा, ये आपको हो जाएगा uf, आ जाना, इक्वल टू कितना है, vf। ये पूरा में uvf से भाग देने पर, पूरा में uvf से भाग दे दो, ठीक है, तो ये कितना हो जाएगा, uv अब बट्टा में कितना, uvf प्लस इसमें भी कर दो uf अब बट्टा में uvf बराबर vf में uvf से क्या कर दो, भाग दे दो। तो देखो अब यहाँ पे थोड़ी सी सोचना सर, ये v से v चल गया, u से u चल गया, ये f से f चल गया, यहाँ u से u चल गया, v से v चल गया खोपचे में, v से v चल गया खोपचे में, रुक जाओ, v से v कहाँ गया, खोपचे में चल गया सर। यहाँ पे क्या बच गया u, और यहाँ पे बच गया -1/f बराबर यहाँ पे 1/v प्लस में बच गया, ठीक है, ये कितना बच गया, +1/v बराबर कितना, ये बच गया सर आपको कितना, रुक जाओ, ये बच गया आपको कितना, प्लस में बच गया कितना, 1/u, 1 कितना u। अब सोचना जरा सा, थोड़ी सी इसको शिद्दत से सोचना, इसको हम लोग छोटा कर देते हैं, ठीक है, इसको क्या करते हैं सर, छोटा कर देते हैं, ठीक है। आप जरा सोचना कि यहाँ पे क्या कर दो ना कि ये हमारा 1/u है, ठीक है, ये क्या 1/u है, 1/u को इधर ले लाइए, ये 1/f को इधर ले चल जाइए, तो 1/v, यहाँ पे 1/v है, ये इधर आएगा तो -1/u हो जाएगा बराबर, ये 1/f है, माइनस में होने चला जाएगा प्लस में। क्या हमको यही सिद्ध करना था या नहीं करना था, क्या हमको यही सिद्ध करना था या नहीं करना था, कहेगा नहीं सर जी, हमको सिद्ध करना था कि 1/f बराबर 1/v, हमको सिद्ध करना था 1/f बराबर 1/f बराबर 1/v माइनस 1/u। तो बकलोला यही चीज बना है सर जी, एक ही चीज बना है, आपके सामने हम लिखे हैं, तो नीचे क्या लिख देना है, प्रूव्ड। आप जरा बताइएगा सर शिद्दत से, प्यार से, मोहब्बत से कि ये क्लास कैसा लगा। तो आप लोग शिद्दत से, प्यार से, मोहब्बत से क्या करना है, उतार लेना है सर, क्योंकि ये सवाल एकदम पक्का रूप से फंसने वाला है। आप स्क्रीनशॉट यहां से कर लीजिए, इसके बाद फिर आप इसको स्क्रीनशॉट कर लीजिए और शिद्दत से, प्यार से, मोहब्बत से जाकर के उतार दीजिएगा। सर बता देना ये क्लास कैसा लगा, अच्छा लगा तो शिद्दत से कमेंट बॉक्स में कमेंट करके बता देना सर। बाकी मिलते हैं आप सबके बीच अगली क्लास में, तब तक के लिए बाय। देखते रहना इसके साइंस क्लासेस सर, क्लास कैसा लगा शिद्दत से कमेंट बॉक्स में बता देना। बाकी मिलते हैं आप सबके बीच अगली क्लास में, तब तक के लिए बाय।